ये देखो, आज है 4th ऑफ जुलाई। 4th ऑफ जुलाई मतलब वोटिंग का दिन। आज यूके में वोटिंग का दिन है और वोटिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोगों को बताया था कि वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है और हम लोग कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूके के इलेक्शंस में। हम लोग एज इन इंडियंस, साउथ एशियंस, इंडियंस, पाकिस्तानीज, हम लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, हाउ बिग ऑफ ए इम्पैक्ट वी कैन क्रिएट, ये मैंने बताया था। एंड तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम वोटिंग इन यूके। तो वोटिंग करने के मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ पेपर्स आते हैं आपके पास। तो ये लेके आपको अपने यहाँ पे एड्रेस दिया होता है कि आप कहाँ पे आपको जाके वोट करना है। आपके घर के पास आपके जो भी आपके काउंसिल है उस वहाँ पे जाके आपको वोट करना होता है। तो मुझे एड्रेस आ गया, मेरे घर के बिल्कुल 5-6 मिनट्स वॉक पे ही पोलिंग स्टेशन है। तो आई एम जस्ट गोइंग देयर। अभी देखना ये है कि, और ये काफ़ी देर तक खुला रहता है, सीधा जाना आगे से, काफ़ी देर तक ये खुला रहता है। जैसे सुबह के 7 बजे से लेकर तो रात के 10 बजे तक पोलिंग बूथ जो है वो खुले। आई हैव नो क्लू कि यहाँ के पोलिंग स्टेशन कैसे होते हैं। इंडिया के तो पता होते हैं, लेकिन यहाँ के पोलिंग स्टेशन मुझे तो नहीं पता। मतलब मैं वाकिफ़ नहीं हूँ यहाँ के पोलिंग स्टेशन से। तो लेट्स गो एंड चेक आउट कि कैसे पोलिंग बूथ्स है, कैसी सिक्योरिटी होती है या जो भी है। यहाँ पे वो उंगली पे वो टीका लगाते कि नहीं लगाते, ऑल ऑफ दैट लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड प्रोसेस बड़ी सिंपल है। जैसे ही आपके पास 3-4 लेटर्स आ जाते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास रजिस्ट्रेशन की लिंक जो है वो यूके के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगी, www.gov.uk। वहाँ पे जाके आप सर्च में इलेक्शन या रजिस्टर फॉर वोटिंग डाल दो तो वो साइट आ जाएगी। फिर वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगले वोटिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर अभी तक वोट नहीं किया या करना है आगे जाके तो विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लेके उस पर कुछ डिटेल्स रहता है कि आपका कंफर्म हो चुका है वोटिंग का, ये वो जो भी सारी चीज़ें। और हाँ, वो ये सारी चीज़ आपको मिलने के बाद आपको वो अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना है, जैसे BRP, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो आईडी लेके वहाँ पे पहुँचना है। तो मेरे लिए तो अभी बस 2 मिनट की वॉक बता रहा है, 2 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा और फिर वोट कर पाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। 18th को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था, 18 जून को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका था और 4 जुलाई को वोटिंग है। तो हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है क्योंकि हमने 18 के काफ़ी पहले कर लिया था। एनीवेज, तो दैट्स द थिंग। लेट्स सी कि भीड़ होती कि नहीं। मुझे तो यही देखना है कि भीड़ होती कि नहीं। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो इंडिया में लोगों को उठा के लेके जाते हैं, दारू वारू पिलाते वोटिंग के लिए। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ अलग कुछ और जुगाड़ होता है। आई मीन आई नो क्लू। पहुँच चुके हैं। दिस इज व्हाट इट सेज। कहीं दिख नहीं रहा है कुछ। पोलिंग यही कहीं होना चाहिए। अल्फा कम्युनिटी सेंटर लिखा हुआ है, कह रहा है कि इधर ही कहीं पे है पोलिंग स्टेशन। इस घर के अंदर थोड़ी रहेगा। मलबार स्ट्रीट वो है क्या? हाँ शायद वो है, एक ग्राउंड के अंदर है। ओके लेट्स सी, आई होप वही है। काफ़ी सारे स्टिकर्स लगा के रखे इन लोगों ने और लोग भी है बाहर। तो देखते हैं। इस दिन तो कैंपिंग नहीं कर सकते, पुलिस वाले है कि नहीं। ये लोग वोट पलटाने की कोशिश करते हैं क्या, जो भी दूसरे पार्टीज़ वाले, ये भी चेक करते हैं एक बार। एंड लेट्स सी। तो ज़्यादा तो लोग नहीं है, पर थोड़े से ही लोग दिख रहे हैं। अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। देखो ये है पोलिंग बूथ और ये पोलिंग स्टेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, टावर हैमलेट्स का पोलिंग स्टेशन ये रहा। यहाँ पे जाने के बाद आपके अलग अलग, मतलब आपका जो भी पोस्ट कोड है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे क्यू लगाई हुई है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको बस ऐसे, आपके पास जो पेपर्स है, ये पेपर्स आपको देने हैं। उसके बाद आपको आईडी दिखानी है, वो आपको एक पेपर देंगे, उस पर क्रॉस करना है और वो बैलेट में डालना है। इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे ये एक बॉर्डर बनाई है इन्होंने। इसके अंदर फिल्मिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाहर कर सकते। तो मैं इसके बाहर हूँ, इसके बाहर तो फिल्म कर ही सकते हैं। एंड आई वुड एनकरेज, अगली बार, इस बार तो चलो हो गया, अगली बार अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लो। अच्छा है, मतलब आप यहाँ पे ना बहुत कम लोग वोट करते। देखो यहाँ पे इतने, आई थिंक 50-100 लोग, 1000 लोग भी नहीं आते होंगे एक दिन में। तो वोटिंग जो लोग हैं बहुत कम है। तो आई वुड रिकमेंड कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाओ, ताकि आप जो इंसान को चाहते हो या जिस पार्टी को चाहते हो कि वो आनी चाहिए, तो
वो आ जाए। तो आई वुड रिकमेंड जो लोग नहीं गए, रात के 10 बजे तक खुला है ये। अगर आपने वोट नहीं किया अभी तक तो आ जाओ आप, मतलब चले जाओ जहाँ जहाँ आपके यहाँ पे पोलिंग स्टेशन से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो पोलिंग स्टेशन पे जाओ और वोट कर लो। जो भी पार्टी है, जो भी आपका लीडर है, आपके हिसाब से जो भी सही लगता है वोट करो। बट प्लीज़ वोट करो, क्योंकि यहाँ पे लोग लिटरली 50 और 10 और 20 वोट से जीतते और हारते हैं। तो आई थिंक इट वुड मेक अ रियली बिग डिफरेंस अगर आप लोग जाएंगे। बट ये एनीवेज यहाँ की जो प्रोसेस है ये बतानी थी, ये समझाना था आपको कि यहाँ पे प्रोसेस ऐसी होती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगा था कि यहाँ पे बाहर कैंपिंग नहीं कर सकते, पर यहाँ पे देखो ये भाई साहब अभी कैंपिंग कर रहे हैं और अपने अपने पार्टी का कि वो बोल रहे हैं कि इधर जाके वोट करो, इधर जाके वोट करो, ये पोलिंग स्टेशन है। और तो मतलब आई थिंक चलता है। और इन्होंने आई थिंक ये स्कूल है या पता नहीं क्या है, इसी को पोलिंग स्टेशन बना दिया। आई थिंक ऐसे ही होता है, स्कूल्स को पोलिंग स्टेशन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी तो नहीं दिख रही है, एक ही पुलिस वाला था। तो आई एम नॉट श्योर कि कितना सेफ़ और कितना सिक्योर ये पोलिंग ये पूरा मतलब वोटिंग वाला चीज़ होता है। आई एम नॉट श्योर। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था, पेपर वाला ही था। तो ये कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। ये साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो काफ़ी साउथ एशियन कम्युनिटी ही आई है कैनेरी वॉफ के पास, जो मैं देख रहा हूँ अभी। तो दिस इज़ इट। और ये देखो, ये लोकेशन है कैनेरी वॉफ के बिल्कुल बाजू वाला। और यहाँ पे लोग आके वोट कर रहे हैं। सही है, 2 मिनट का काम था यार, मतलब लिटरली 2 मिनट में हो गया। मैं गया, मैंने ये दिखाया, क्योंकि भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे, पॉपुलेशन इतनी कम है एज इन, फिर भी कम है, बढ़ गई है वैसे तो, पर फिर भी कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और बाकी एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो बहुत मतलब 2 मिनट में मैं गया, ये दिखाया, क्यों भी इतनी लंबी नहीं थी। उन्होंने पेपर दिया, बॉक्स क्रॉस किया और बैलेट में डाल दिया, दैट्स इट, सिंपल हो गया, डन, डस्टेड। 2 मिनट का काम था, आया, वोट दिया। और सरप्राइजिंगली, जैसे मैं कह रहा था अभी कि इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। आई थिंक सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, मे बी इनके पास पुलिस फोर्स कम है या जो भी XYZ। और मुझे लगता है कि ईज़िली मतलब चीट किया जा सकता है इसमें, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है ईज़िली चीट किया जा सकता है। सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, वही लोग थे, उन्हीं के लोग थे, और सब कुछ इतना, मतलब मुझे नहीं पता। अगर आपने किसी के साथ थोड़ा टाइप कर लिया तो आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर एनीबडी टू चीट। मतलब मेरा ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर कि कैसा है, पर मुझे लगता है कि इंडिया का थोड़ा इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी थी ही नहीं, समझ लो नहीं के बराबर ही थी। तो बिट कंसर्न इसके बारे में कि जिस कंट्री में हम लोग अभी रह रहे हैं, वहाँ पे अगर वोटिंग के लिए सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट नहीं है तो कुछ भी हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, बिल्कुल हो सकता है, पर जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर लेता अगर 2-4 वोट करने होते तो। नंबर होता है वैसे पेपर के हर नंबर के पीछे, अगर एक से ज़्यादा कुछ किया तो वोट काउंट नहीं होता, मैं ऐसा बोला तो है, पर चलो लेट्स सी। और वहाँ पे लोग, एक चीज़ और मुझे सही नहीं लगी कि हाउ कैन यू लेट पीपल प्रमोट एनीवन एट दैट पॉइंट, कैसे कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। वहाँ पे एक आदमी खड़ा था जैसे मैंने दिखाया, एंड ही वाज प्रमोटिंग ईदर हिमसेल्फ और समवन, आई डोंट नो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बट नहीं करना चाहिए ना, हो गया आपका, कैंपेनिंग ख़त्म करो। और पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े रह के तो बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। तो एनीवेज, उनके रूल्स हैं, उनके लॉज हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम व्हाट आई थिंक ऑफ। बट हाँ, लोग कर रहे थे अपना अपना कैंपेनिंग, लोग अभी भी पैम्पलेट्स दे रहे थे, लोग लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे उस भाई साहब ने पकड़ा, मुझे कहता कि आप इसको वोट कर दो, उसको वोट कर दो, ये पकड़ो। मैं कहा भाई थैंक यू, बाय। तो इनके बहकावे में तो बताओ, आपको जो सही लगता है, जो पार्टी सही लगती है, जो लीडर सही लगता है, उसी को वोट करो, अपने बंदों को वोट करो, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो सही लगता है वो।
प्लीज़ करो, पर वोट ज़रूर करना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गो एंड वोट।